नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे किए जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादों के साथ सत्ता में आती हैं, लेकिन सारे वादे ढकोसले साबित होते हैं। महिला सुरक्षा के मामले में अगर विदेशों की बात करें तो भारत 153 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। महिला सुरक्षा के मामले में 25 सबसे खराब देशों की सूची में भारत का नाम आता है। आपको बता दें कि 153 देशों की सूची में 131वें पायदान पर भारत आता है। यहां तक कि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति भी भारत से बेहतर है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। में महिला सशक्तिकरण के तमाम वादे तो किए जाते हैं, लेकिन विदेशों से भारत की तुलना करें तो क्या स्थिति है वो आपको बताते हैं। भारत की तुलना में आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, स्पेन सबसे सुरक्षित देश हैं। 153 देशों की सूची में 131वीं रैंक भारत की है। वहीं कुछ पड़ोसी देशों के आंकड़ों को देखा जाए तो भूटान 108, बांग्लादेश 127 और नेपाल 85वीं रैंक पर है, जो सूची में भारत से बेहतर स्थिति में है। लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में 25 सबसे असुरक्षित देशों में भारत का नाम भी आता है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि विदेशों में भारत की क्या इमेज है। अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में महिलाओं के मुद्दे काफी चर्चाओं में रहे हैं। 12 साल की नाबालिग से रेप की सजा का अध्यादेश बनना, गीता रेप केस, वही कोरियोग्राफर सरोज खान का कास्टिंग काउच को लेकर बयान। एक बात बताओ, ये तो चला आ रहा है बाबा आदम के जमाने से। अभी से थोड़ी हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो रोटी तो भी देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। इस बयान का पलटवार करते हुए रेणुका चौधरी ने जो बयान दिया, उसने भरोसेमंद संसद को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। It's not just in film industry also. This happens everywhere. In workspaces with women, it happens everywhere. So don't imagine that Parliament is immune or some other workspace is immune. It's not. भले ही अब पोक्सो एक्ट के तहत 12 साल तक की नाबालिग से रेप के मामले में रेपिस्ट को फांसी की सजा का कानून बन गया हो, लेकिन दुष्कर्म की खबरें आज भी कम नहीं हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि महिलाएं असुरक्षित हैं। कागजी नियम तो बन गए, ना जाने धरातल पर कब उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। महिला सुरक्षा को लेकर आज हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो ये कि विदेशों में भारत की क्या स्थिति है महिला सुरक्षा को लेकर, और दूसरा ये कि कुछ इस तरह के विवादित बयान सामने आते हैं जिससे नारी को पीड़ा पहुंचती है, और तीसरा अध्यादेश को लेकर बात करेंगे, महिलाओं को लेकर। इसमें चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ शीलदा बाई बीजेपी से हैं, सुनीता मावर कांग्रेस से, अपरा कुच्छल महिला उद्यमी हैं, राजकुमारी जी समाज सेविका हैं, योगेंद्र शर्मा न्यूज कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शीलदा बाई जी के पास में आऊंगी। शीलदा बाई जी, मेरा सवाल ये है कि महिला सुरक्षा के मामले में 153 देशों में हमारा देश 131वें पायदान पर, इतना नीचे क्यों हमारे देश की महिला सुरक्षा गिरती जा रही है? देखिए, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, अगर कंपैरेटिव अगर अपने विदेशों से बात करें तो ये निश्चित तौर पर वो काफी, जो वहाँ की महिलाएं काफी एडवांस हो चुकी हैं, वहाँ को उनको राइट्स मिली हैं, उनको पार्लियामेंट में भी हमसे ज्यादा मिला हुआ है और हर तरह की उनको सिक्योरिटी वहाँ पर है। लेकिन इतना ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पर इस प्रकार के अपराध नहीं होते हैं या बलात्कार नहीं होते। लेकिन भारत में जो स्थिति है, आजादी के बाद से जब भारतीय नारी को लोग, ये जो कथित समाज से भी वो कहते रहे कि ये देवी है, दुर्गा का रूप है और मंदिर में बिठाने की उनको
कोशिश की गई। तो एक तरह से जो है पर्दे में रखने की कोशिश की, घर के अंदर रखने की कोशिश की, और ये बात बार बार उनके जेहन में डाली गई कि आपको घर तक सीमित रहना है, आपको बाहर फील्ड में जाके काम नहीं करना है, आपको कोई नौकरी नहीं करनी है। लेकिन जैसे जब समय बीता, जैसे जैसे जो शिक्षा का विस्तार हुआ और लोगों महिलाओं में जागृति आई, तो महिला हर क्षेत्र में निकल के आई। जब हर क्षेत्र में निकल के आई तो जिस तरह से समाज के विकृत मानसिकता के लोग हैं तो वो शोषण की भी शिकार होती रही। अभी जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, सरोज खान की भी बात कर रहे थे और रेणुका चौधरी की भी बात कर रहे थे, तो ये हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि जब रेणुका चौधरी जी कहती हैं कि संसद, जहां पर नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं, इतनी पवित्र स्थान, तो वहां पर धूक लगाते हैं, और एक सांसद चाहे महिला हो चाहे कोई हो 15 से 20 लाख लोगों में वोटिंग के द्वारा जीत कर आता है। अगर वहां पर महिलाओं के साथ कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम आती है तो यह बहुत शर्म की बात है। और मैं तो कह सकती हूं कि कांग्रेस, जैसा कि वो कह रही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमने कभी नहीं सुना, कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा, तो कांग्रेस का एक तरह से कल्चर उजागर होके आया है कि आपके वहां पर महिलाओं के साथ में शोषण होता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि संसद में इस प्रकार होगा तो और क्षेत्रों में कहां रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री एक पूरी बात करें। सुनीता जी के पास आऊंगी। जी योगेंद्र जी, देखिए, मेरी बहन जो कह रही हैं वो बहुत पुरातन टाइम से बातें कह रही हैं। ऐसा नहीं है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया, कल्पना चावला हमारे अंतरिक्ष में गई, हमारी राज्यपाल महिला रह चुकी। ऐसा कहीं नहीं है महिलाएं पीछे हैं, परंतु जो एक विकृत मानसिकता है और महिलाओं को शोषण होता है, जिसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके लिए सख्त कानून बनाना और उसकी क्रियान्वित होना। नारे दे देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी को सशक्त करना, नारों से नारी सशक्त नहीं होगी। जो हम कानून बनाएंगे उस पर क्रियान्वित हो। अगर निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा हो गई, पर फांसी आज तक नहीं हुई। अगर आप दुष्कर्म के मामले को बरसों तक उसका न्याय नहीं होगा, उनको जो सजा मिलेगी उस पर क्रियान्विति नहीं होगी, तो अपराधी सोचेगा दुष्कर्म तो मैं आधे घंटे में कर दूंगा और न्याय मुझे 15 या 25 साल बाद मिलेगा, मिलता रहेगा। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हमें उसे सशक्त करना होगा। और राजनीति से उठकर जब 2014 में चुनाव होते हैं तो मोदी जी कहते हैं निर्भया कांड को ध्यान में रखकर वोट डालें, और जब आज उन्नाव और कठुआ की बात दुष्कर्म के मामले पर आप राजनीति न करें। अरे पहले आप दूसरों को उपदेश देते, आप खुद तो देखिए, आपने हमेशा ऐसे मामलों पर हाँ वही आपने हमेशा राजनीति करी। और आज अगर एक महिला एक बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो आप कहते राजनीति न करें। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारा कहना है एक महिला को, एक बच्चे को सुरक्षा दीजिए। जी, इसका जवाब शीलदा बाई जी से मैं आकर लूंगी अभी कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये महिला सुरक्षा की हमने बात की है, राजनीति इसमें करने की जरूरत नहीं। उससे पहले योगेंद्र जी आपके पास आऊंगी। जी देखिए काजल, अभी एक बात कही है शीलदा बाई जी ने रेणुका चौधरी के बयान को लेकर के। शील जी देखिए, आप उसको डाइवर्ट मत करिए। कांग्रेस के कल्चर की बात नहीं कर रही है रेणुका चौधरी, वो कड़वा सच उजागर कर रही हैं, जो मुझे लगता है कि अब से पहले किसी को कहना चाहिए था। उस सच्चाई जो है उसको लेके आई है। बात कांग्रेस की नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट केवल कांग्रेस के लिए नहीं बनी है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के जो कल्चर है उसको एक सवाल या निशान खड़ा किया, उसको कटघरे में खड़ा किया। केवल उन्होंने ये नहीं कहा है कि कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट में जो सदस्य बैठते हैं वो देश के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने उन पर सवाल खड़ा किया है। और अगर ऐसा है तो एक बहुत गंभीर विषय है, हमें इसे पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। कम से कम एक स्वीकार तो किया किसी ने कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात, अभी सुनीता मावर जी कह रही थी कि मोदी साहब 2012 के निर्भया केस का जिक्र करते थे, जब 2014 में मतदान हो रहा था तब। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहां जो बात कर रही है, हमारा जो आज का मजमून है वो है कि जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन पीस एक बहुत ही नामचीन एक ऐसी रिसोर्स डेवलपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सब चीजों को लेकर के अलग अलग सेक्टर में कि महिलाओं के आत्मविश्वास को लेकर के, महिलाओं से जुड़े और इश्यूज या बेरोजगारी, आपका लाइफ स्टाइल, सबको लेकर के वो एक रिसर्च करते हैं ये लोग। विमेन पीस की बात जहां तक कही गई है, हम केवल ये नहीं कहें कि उनके वक्त ऐसा हुआ था, हमारे वक्त ऐसा हुआ था। यहाँ इमेज की बात है, हिंदुस्तान की इमेज की बात।
कि 153 मुल्कों में से हम 131वें नंबर पे हैं, यानी कि बिल्कुल बॉटम में हैं। यहाँ हो सकता ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी के वक्त क्या हुआ और मनमोहन सिंह के वक्त क्या हुआ या राजीव गांधी के वक्त क्या हुआ। यहाँ फिक्र करनी चाहिए हिंदुस्तान की इमेज की। ये से पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाया जाना चाहिए काजल, मेरे ख्याल में एजेंडा भी नहीं है हमारा कि पॉलिटिकल इश्यू बने, लेकिन हमारी जो अतिथि हैं दोनों पार्टियों से इसे अलग अलग दिशा में मत लेके जाइए। आप लोग तय करिए, महिलाएं हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हर राजनीतिक दल करता है। यहाँ इमेज की बात है कि महिलाओं को लेकर के हिंदुस्तान की इमेज क्या बनी हुई है, आप लोग उस पर आए कि हम इसे सुधार कैसे कर सकते हैं। जी शील जी, काजल आपसे सवाल कर रही है कि इसके इमेज को कैसे सुधार सकते हैं। जी देखिए, अभी योगेंद्र जी आपने जो बात उठाई है, सबसे पहले जो है हमें शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी, क्योंकि हमें संस्कारित अपने बच्चों को घर से ही करना पड़ेगा। जब हम लड़की पे कंट्रोल करते हैं कि आप ऐसे बाहर मत जाइए, समय पे आ जाइए, आपको यहाँ जाना है वहां जाना है, क्या पहनना है क्या खाना है, तो वो ही हमें लड़कों को भी कहना है कि आपको इतने बजे घर से बाहर मत जाइए, या आप ये कपड़े पहनिए, या कहीं किस तरह से आप समय से अपना व्यतीत करते हैं, इन सब पे कंट्रोल होगा। क्योंकि जो अपराधी होते हैं, विकृत मानसिकता के जो लोग होते हैं, वो कहीं दूर से नहीं आते, हमारी परिवार से ही आते हैं, और इस परिवार में जो मुख्य कड़ी है वो महिला होती है। तो महिलाओं पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो 131वीं जो स्थिति है, तो इसमें सुधार की दिशा में महिलाएं बहुत प्रयास कर सकती हैं। इन्होंने कहा नारे से कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए एक नारा नहीं होता, एक अभियान होता है। अब जैसे कि इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये लोगों में ये जागृति पैदा करता है कि आप बेटी बचाइए, भ्रूण हत्या बंद करिए। और उसका परिणाम भी देखिए, आज जिस राजस्थान जो है, जहां पर जो भ्रूण हत्या जो रेशियो था 888 था, आज इसी नारे की वजह से, इसी अभियान की वजह से 956 पर पहुंच गए हैं। और अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जब झुंझुनू में आए थे, तो इन्होंने इस अभियान को दोबारा से शुरुआत की, वो इसीलिए की कि वो इस अभियान से प्रोत्साहित होके हुए थे। तो एक तरह से मतलब जो सरकार है सब करती है, चाहे कोई भी हो, वो हर तरह की सुरक्षा देने का प्रयास करती है। जी अपरा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अपरा जी, भारत की स्थिति। अपरा हमारे साथ में जुड़ेंगे, अभी जुड़ेंगे अपरा जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली, उससे पहले दोनों राजकुमारी जी दोनों जुड़ेंगे। जी सुनीता जी, आप जवाब दे रही थी, आप अपनी बात पूरी करिए। और काजल जी, जो मेरी बहन ने बात कही कि भ्रूण हत्या रोकने से जो हमारा अनुपात बराबर हुआ या उसमें सुधार हुआ, वो ठीक है, परंतु जिस तरह घटनाएं देखने में आ रही हैं, 8 माह की बच्ची से 2 साल की, 4 साल की, 8 साल की, अगर यही बच्चों का हश्र है तो अच्छा है कि बच्चियां न हो। हमें पहले उस स्थिति को रोकना होगा जहां पर बच्चों का बचपन भी सुरक्षित नहीं है। आज आपको मानना होगा कि देश में 3 सांसद और 47 विधायक ऐसे हैं जो कि महिला अपराध में आरोपित हैं, तथा पिछले 5 साल में विभिन्न पार्टियों ने 447 लोगों को टिकट दिया। जी, तो क्या हम ऐसे लोगों को जो कि महिला अपराध करके बैठे हैं, आरोपित हैं, हालांकि उन पर अभी वो तो जनता को नकार देना चाहिए, जनता को अधिकार है। सुनीता जी, मेरा सवाल सुनिए। जिस तरह से हमें जिम्मेदार बनना होगा। जी आऊंगी आपके पास। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम बार बार अपनी बातों में विदेशों का नाम लेते हैं, कई बार उस तरह से हमारे भारत का नाम भी विदेशों में लिया जाता होगा, तो हमारे जो भारत की स्थिति है, अगर ये स्थिति विदेशों में आती होगी तो उन लोगों का क्या रिएक्शन होता होगा? बिल्कुल, अभी आपने देखा जब नरेंद्र मोदी जी लंदन गए, समस्त विश्व में आसिफा को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और सबने शेम शेम कहा। तो वही मेरा कहना है कि ऐसे जो लोग हैं जो कि प्रभावशाली होते हैं और अपने प्रभाव से, जैसे उन्नाव के मामले में 1 साल से मामला चल रहा था, परंतु विधायक थे इसलिए उनको संरक्षण दिया जा रहा था। तो जब तक हम राजनीति से ऊपर उठकर महिला दुष्कर्म या महिला के साथ अपराध करने वाले को किसी तरह का संरक्षण नहीं देंगे, चाहे वो विधायक है
या वो हमारा कार्यकर्ता है उसको टिकट नहीं देंगे, विधायक है तो उसको संरक्षण नहीं देंगे। जब तक हम राजनीति से ऊपर उठकर दिल की गहराइयों से इस नारी जाति को, इस बच्ची के बचपन को, देवी शक्ति को बचाने का प्रण नहीं लेंगे, तब तक खोखले नारों से हम केवल गुमराह कर सकते हैं इस नारी शक्ति को। ये होना चाहिए किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म या छेड़छाड़ की घटना हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। कानून बनते हैं परंतु कानून बनके उनकी क्रियान्वित फास्ट ट्रैक होना चाहिए। ऐसा नहीं वो कानून हुआ, छेड़छाड़ की घटना हुई, एफआईआर होता, ये एफआईआर तक दर्ज नहीं होती प्रभावशाली लोगों के बेटे भाई वगैरह के खिलाफ। तो क्या हमें इस प्रभावशाली जो एक स्तर है, संरक्षण की परत है, क्या इसको नहीं हटाना चाहिए? हम ये कहते हैं कि पार्टियां टिकट दे, जनता ये तय करे कि हम वोट देंगे या नहीं देंगे। जो पार्टियां देश को चलाने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रही, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसे आरोपित लोगों को टिकट नहीं दें? शीलदाबाई जी से जवाब ले लेती हूँ उसका। जी शीलदाबाई जी, नेशनल जो बात देखिए काजल, सवाल ये नहीं है कि कितने इनको जो अपराधी हैं उनको टिकट दिया, ये तो जनता के पास ऑप्शन है, जनता को ये राइट है कि ये इनको कर दे। लेकिन जब आप विदेश की बात कर रही तो आप मुस्लिम कंट्रीज में देखिए कि वहां पर कितना सख्त सजा का कानून है, रेपिस्ट के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, और मतलब जो अपराध किया है उसका तुरंत एट द स्पॉट उसका वो किया जाता है। तो लोगों में भय पैदा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर एक बार रेप करने से पहले 100 बार सोचे वो कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। जब निर्भया कांड आया उसके बाद पॉक्सो एक्ट हुआ, लेकिन जितनी मतलब सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं कहती हूँ अगर 2-4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक नजीर बनेगी और लोग बार बार सोचेंगे, समाज भी ये सोचेगा, समाज के जो परिवार वाले वो भी सोचेंगे कि अगर हमारा बच्चा या कोई परिवार वाला ऐसा करता है तो उसको फांसी की सजा तय है या उम्र कैद की सजा है। तो ये एक तरह से एक जागृति पैदा करने की भी बहुत जरूरत है। और चाहे कितने भी कानून बने, चाहे सरकार कितनी भी प्रयत्न करे, सुरक्षा की व्यवस्था करे, पुलिस कितनी भी व्यवस्था करे, लेकिन कहते हैं ना चैरिटी अपने घर से शुरू होनी चाहिए। तो ये शुरुआत हमें सामाजिक रूप से अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। जी योगेंद्र जी, योगेंद्र जी, मैं आपके पास राजकुमारी जी हमारे साथ में। जी काजल, राजकुमारी जी हमारे साथ में। एक सवाल राजकुमारी जी से लेना चाहूंगा। राजकुमारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, 153 मुल्कों में 131वें स्थान पे, पायदान पे भारत विमेन पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर के अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो बड़ी चिंता का विषय है। सरकारों में जाएं, राजनीतिक दलों में जाएं, एक ये पॉलिटिकल चर्चा में आ सकता है, लेकिन सबसे पहले चिंता हमें भारत के इमेज की होनी चाहिए। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? भाई देखिए, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं ना, इसमें एक तो पुलिस की लापरवाही है ना, पुलिस की लापरवाही है। दूसरा जो रसूखदार लोग हैं वो कुछ भी करके बच जाते हैं। अब यूपी में आप देखिए वो जो उन्नाव वाला कांड हुआ है, तो उसमें जो सरकार है उसने पूरा साथ दिया है, और करने वाला सत्ता में बैठा हुआ मतलब एमएलए है। और जब वो लड़की और उसका परिवार जब आके उन्होंने धरना दिया तो उठा के उनको तो हटा दिया और लड़की के फादर को जेल में डाल दिया। और वो जो दोषी एमएलए है उसके भाई ने, पुलिस ने मिलकर इतना मारा कि उसकी जान निकल गई। अब आप बताइए कि जब सत्ता जब साथ में है अपराधियों के, वहाँ क्या होगा? जम्मू की जो कठुआ कांड है उसमें क्या हो रहा है? उसमें कोशिश की जा रही है कि कैसे भी इनको बचाओ। जो है उसमें हिंदू मुस्लिम वाला है कि लड़की मुस्लिम है तो हम क्यों बोले, और उसमें यहाँ तक कि जो लॉयर है उसको धमकियां दी गई है, लॉयर को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको धमकियां दी गई है। और मतलब तो चलिए राजकुमारी जी, यह होना क्या चाहिए, क्योंकि हमें फिक्र हिंदुस्तान के इमेज की है। देखिए, इमेज जो है, इमेज से पहले औरतों की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। अगर औरतों को सुरक्षा मिलती है तो इमेज अपने आप सुधरेगी। हम अपने देश की इमेज से पहले ये देखें कि हमारे देश की औरतें, लड़कियां, बच्चियां सुरक्षित हैं या नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमें
सुरक्षा का ध्यान, आधी आबादी है उसकी कोई सुरक्षा नहीं है, बाकी आधी आबादी, मतलब ये कहा जाता है कि औरत के लिए आदमी से मेल जो है, मैन है, उससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं, जानवर भी नहीं है उससे खतरनाक। तो ये जो खतरा क्यों है भाई, हम तो साथी हैं एक दूसरे के, हम एक साथ पैदा होते हैं, हम एक साथ मिलकर समाज बनाते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि औरत हमेशा भयभीत रहे, उसे घर के अंदर बंद रखो, उसने कुछ किया है तो उसके ऊपर ही जिम्मेदारी डालो, तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, तुम्हारे पास में बॉयफ्रेंड था इसलिए तुम्हें, या जो लड़कियां ये करती है, ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है, उनकी वजह से दूसरी के साथ, अब 6 साल की बच्ची के साथ में हो रहा है, 8 साल की बच्ची के साथ में, उसमें उसके पोशाक कहाँ का, मतलब उसका पोशाक का क्या रोल होता है। जी ये राजकुमारी जी, ये जो चीज है ना, इस तरह की जो, हाँ जी राजकुमारी जी, मेरा सवाल आपसे ये, जी राजकुमारी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। जी राजकुमारी जी, मेरा सवाल यह है कि आप एक समाज सेविका हैं और आप बाहर जाती हैं और काम करते हुए आपने लड़कियों को देखा होगा, महिलाओं को देखा होगा, उनको पीड़ा होती है, कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो इसमें कमी किसकी माने, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए देखिए, एक तो सामाजिक मान्यताएं जिम्मेदार है, दूसरा पुलिस की जो लापरवाही वो जिम्मेदार है, लापरवाही और अपराधियों के साथ जो मिली भगत होती है, साठगांठ होती है पुलिस की, वो सबसे बड़ी बात है। और फिर अब तो इसको राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। अभी मतलब जो मैंने अभी 2 घटनाएं बताई, उन्नाव की घटना और वहाँ की जो है कठुआ की घटना, इन दोनों में आप देखिए कि प्रशासन साथ में है। तो जब आपका प्रशासन साथ देगा, जब आपका जो सरकार साथ देगी और उन लोगों के साथ मारपीट की जाएगी जो खुद पीड़ित है। अब उन्नाव के केस में लड़की के फादर को उठा के मारना, इतना मारना कि उसकी जान निकल जाए और उसको न्याय नहीं देना, फिर कहना कि तो छोटे लोग हैं, ये ऐसे फंसाते हैं। अरे भाई, ये क्या बात हुई कि छोटा और बड़ा क्या होता है, समाज में तो सब बराबर है, हमारा संविधान सबको बराबर के अधिकार देता है। उसके बाद में कोई छोटा और कोई बड़ा है, इसका क्या मतलब, या कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। कठुआ की घटना में मुसलमान हिंदू की बात हो रही है। तो ये जो कम्युनलिज्म है हमारे दिमाग में बैठा हुआ, और ये जो छोटा बड़ा है, अगर कोई SC/ST की औरत या लड़की की शिकायत होती है तो कहती है तो ऐसी होती है, इनकी तो कोई इज्जत नहीं होती, ये तो किसी पे भी आरोप लगा देती है। तो ये जो सारे जो एक जिसको कहते हैं ना कि पहले की जो बनाई हुई धारणाएं हैं, इनको बदलना होगा। दूसरा क्या है कि कानून को सख्त बनाना पड़ेगा। कानून तो है, लेकिन कानूनों का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि जो कानून है उनका मतलब ये केसेस है, उनका निपटारा बहुत जल्दी से हो, ताकि लोगों के अंदर डर बैठे। इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए कि इस तरह के केस है, पहले उनका निपटारा हो। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद में फैसला हुआ या 15 साल बाद फैसला हुआ, तब तक तो वो मतलब केस की जान ही निकल जाती है। तो केस का फैसला तुरंत होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। जब हमारे यहाँ विदेशी औरतों के साथ कुछ होता है तो आप देखिए कितनी जल्दी निपटारा होता है। तो हमारे यहाँ की लड़कियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए आप। जी पूछ रही हूँ कि हमारे देश की औरतों के साथ में क्यों नहीं हो ऐसा। जी शीलदा बाई जी के पास आऊंगी। शीलदा बाई जी, केस का निपटारा जो है। जी शीलदा बाई जी, आपसे मेरा सवाल ये है, राजकुमारी जी ने कई सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो या फिर राजनीति को लेकर हो, उनका जवाब दीजिए। और उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि अपराधियों की साथी आपकी पार्टी। नहीं, देखिए कि जो अगर विदेशों से हम तुलना करते हैं तो भारत की जो है ना भौगोलिक स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। आप चंडीगढ़ की बात करिए, वहां पर महिलाओं की जितना प्रोग्रेस है। आप हरियाणा की बात कर लीजिए कि वहां लड़कियों को निकलने नहीं देते। हमारे राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों की बात कर लीजिए, या हिमाचल की बात कर लीजिए, कश्मीर की बात कर लिए, तो हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। समस्याओं के साथ महिलाओं की स्थिति भी उसी के अनुसार है। तो सबसे पहले तो
महिलाओं को वर्गीकरण करके कि वहां पर कितना सशक्तिकरण करने की जरूरत है, हर राज्य के हिसाब से करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो जैसा कि ये कह रही थी, सही कह रही थी कि जो हमें जब तक सख्त प्रावधान सजा का नहीं होगा तब तक अपराधियों में भय नहीं होगा। और जब ये हमारा ये पॉक्सो एक्ट आया है, इसके तहत जो बहुत ही कहना चाहिए कि ऐतिहासिक फैसला है, जिसने ये पाबंद कर दिया है कि किसी भी आपको सुनवाई इस केस के 2 महीने के अंदर करनी होगी, सारे बयानबाजी आपको 2 महीने में करने होंगे, और जजेस को भी कहा कि 6 महीने के अंदर आपको इस पर फैसला करना होगा। अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी जिसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। और उसके साथ में जो जिस तरह से बार बार बात आती है कि जजेस की संख्या कम है, सरकारी वकीलों की संख्या कम है, तो उस पर भी सरकार ने कहा कि जिस अनुपात के जिस तरह से केस पेंडिंग होते हैं, ये केस पेंडिंग ना हो, उसी अनुपात में जो है सरकारी वकीलों की भी नियुक्ति की जाएगी। थानों में भी बिल्कुल जिस तरह आज इतना तो डेवलप हुआ है कि ऑनलाइन जी आप FIR दर्ज कर सकते हैं, 1 स्टॉप सेंटर बना रखे हैं जहां पर इस प्रकार के अगर केस आते हैं तो आपको सारी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। अपराजिता केंद्र बना रखे हैं, महिला डेस्कों में जो महिला पुलिसकर्मी है वो लगा रखी है, और हर महीने इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कितने केस आए, अपराधी पकड़े गए। सरकार ने ड्रोन उपलब्ध करा रखे हैं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए ड्रोन किया जाए। स्कूल में सुरक्षा रहे इसके लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं कि लड़कियों को जंगल में नहीं जाना पड़े। तो सरकार जी शीलदवाई जी बिल्कुल शीलदवाई जी बिल्कुल आपने जितनी बातें यहाँ पर कही, शीलदवाई जी जितनी बातें यहाँ पर कही हैं उसमें कई ऐसी बातें भी हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। उसका जवाब मैं आपसे लूंगी ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटेंगे।